ये परिंदे, ये देश के सैकड़ों निवेशकों को राजस्थान करने का मतलब यही है, दिशा में लगाने की तैयारी। साथियों को ही एक मंच पर राइजिंग राजस्थान तमाम मंत्रियों ने कर रहे हैं, उन्हें भी है। पूरी राजपूत लॉबी के सीएम भजनलाल शर्मा बात ये होगी कि राजस्थान है, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन भी आएंगी देश विदेश की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का समापन हुआ और समापन के साथ कई मैसेज राजस्थान की राजनीति में, आर्थिक तंत्र में और सामाजिक परिदृश्य में देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समिट में आना इस समिट के लिए और राजस्थान के निवेश के विश्वास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जो निवेश के आंकड़ों का है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 35 लाख करोड़ के आसपास का निवेश आया है। हालांकि अभी तक आंकड़ों के लिहाज से ही बात हो रही है, किस सेक्टर में किस कंपनी ने कितना निवेश किया है वो भविष्य में सरकारी अधिकारी और राजस्थान सरकार के नेता बताने की बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कहा जाए तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आया है और प्रत्येक सेक्टर को टच किया है। राजस्थान संभावनाओं से युक्त है। खनन सेक्टर में सभी को संभावना लग रही है और सोलर में जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, ग्रीन एनर्जी में, वहां पर राजस्थान की संभावनाओं को बुझाने की कोशिश राइजिंग राजस्थान के जरिए हो रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब की, एमएसएमई सेक्टर्स की, इंफ्रा की और इसके अलावा हॉस्पिटलिटी की और अन्य कई सेक्टर जो अब तक छुपे हुए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की हो, एआई की हो और साथ ही राजस्थान के लिहाज से तकनीक के समावेश की हो, तमाम कोशिशें यहां अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। राइजिंग राजस्थान एक माइलस्टोन की तरह राजस्थान में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक मजबूती के तौर पर भी इसे माना जा रहा है। सरकार एक वर्ष पूरा कर रही है और पहले ही वर्ष में देश विदेश के सैकड़ों निवेशकों को राजस्थान की धरा पर इकट्ठा करने का मतलब यही है कि राजस्थान को राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मजबूती मिल चुकी है। हालांकि एक बड़ा टास्क राजस्थान की सरकार के सामने ये भी रहेगा कि जो 35 लाख करोड़ के आसपास के एमओयूज हुए हैं उनमें ज्यादातर को धरातल पर उतारा जाए। उसके लिए अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज तो है, लेकिन ये कितनी गंभीरता के साथ धरातल पर लागू होगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि राजस्थान की सरकार कह चुकी है कि निवेश के प्रस्तावों की कैटेगरी बना दी गई है। अति गंभीर लोगों को एक कैटेगरी में रखा गया है जो तुरंत निवेश करने वाले हैं और जिन्हें ज्यादा सुविधाएं, संसाधन सरकार से नहीं चाहिए, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। बी में जो भूमि चाहते हैं, आर्थिक संसाधन रियायत ज्यादा चाहते हैं, उनको रखा गया है। सी कैटेगरी में उनको जिन्होंने एमओयू तो कर लिए लेकिन इतने गंभीर फिलहाल तुरंत इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ऐसे में अपनी ऊर्जा का प्रयोग भी वो समय की दिशा में लगाने की तैयारी में है। कोशिश यही है कि राजस्थान निवेश स्थान बने, उसके लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं राइजिंग राजस्थान में राजनीतिक समीकरणों की। राजस्थान की सरकार में सीएम भजनलाल शर्मा के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि अपनी कैबिनेट के साथियों को ही एक मंच पर लाया जाए, इकट्ठा सरकार के लिए वो बोलें, ये एक माहौल पैदा किया जाए। राइजिंग राजस्थान ने ये कर दिखाया है। तमाम मंत्रियों ने राजस्थान की खूबी को लेकर अब बोलना शुरू कर दिया है, विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और जो एमओयूज हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने में इन मंत्रियों की भी भूमिका ज्यादा रहेगी और साथ ही सरकार के तमाम अन्य घटक दल जो विधायक के तौर पर राजस्थान की बीजेपी सरकार को मजबूत कर रहे हैं उन्हें भी इकट्ठा यहां किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र में मौजूद रहना भी दिखाता है कि राजस्थान की सरकार में अब सत्ता का ध्रुवीकरण संभवतः खत्म करने की तैयारी में है। वहीं राजपूत लॉबी के जो विधायक और कैबिनेट के साथी थे उनका रुख भी सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ इस राइजिंग राजस्थान समिट में पॉजिटिव तौर पर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि राजस्थान की सरकार जो अपनी एक वर्ष का कार्यकाल को पूरा करने जा रही है, यहां पर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद जनता के हितों से जुड़ी कुछ योजनाओं पर भी अपनी गंभीरता को दर्शाना
काम करना शुरू करे। कई ऐसी योजनाएं भी आएंगी। देश विदेश के निवेशकों ने कहा है सब अच्छा है, आतिथ्य अच्छा रहा, तैयारी कम समय में बेहतर रही। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो निवेश के आंकड़े थे वो भी दिखा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार यहां महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। अब बात थोड़ा विपक्ष की कर लेते हैं। विपक्ष को इस कार्यक्रम को निशाने पर लेना था, घर बैठकर निशाने पर लिया। विपक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इवेंट के दौरान होने वाली सामान्य खामियों को सामने लाते हुए दिखाई दिए, लेकिन ना तो निवेशक और ना ही जनता ने विपक्ष की इस आवाज को ज्यादा तवज्जो दी। इसकी वजह सबसे बड़ी ये रही कि इतने कम समय में जो राइजिंग राजस्थान समिट को करने का जज्बा दिखाया गया वो बेहतरीन तौर पर साबित भी हुआ और राजस्थान की धरा में उतरता हुआ भी दिखाई दिया। ऐसे में इस पूरी समिट के राजनीतिक आर्थिक समीकरण तय कर देंगे कि राजस्थान अब राइज हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।